हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी? लास्ट 5 to 6 डेज बचे हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 को लेकर, जिसमें हम लोग लास्ट 10 डेज में हम लोग चैलेंज लिया था 1000+ क्वेश्चन कंप्लीट करने का, कंसेप्ट थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, राइट। तो आज पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। इससे आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते विदाउट इन डिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी आने वाले एग्जाम में मैं आपको प्रॉपर इस तरह से गाइड करता रहूँगा, राइट। तो चैनल को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, राइट। आज लास्ट 5 to 7 डेज बचे हैं, तो बिल्कुल मिस मत होने देना इस अपॉर्चुनिटी को और अपना सिलेक्शन लेकर आना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट इन डिले। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, राइट। तो आरसीसी होती है, राइट, आरसीसी होती है कंपोजिट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, राइट। ये स्टील एंड कंक्रीट का कंपोजिट एक्शन होता है, राइट। तो ऑप्शन बी इसका सही है, राइट। स्टील इज प्रोवाइडेड कंक्रीट इन मेनली टू रेजिस्ट। जानते हैं आप लोग कि कंक्रीट किस में वीक होती है? कंक्रीट वीक इन टेंशन, राइट। और जो स्टील होती है, स्टील स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, राइट। तो हमारा कंक्रीट को इफेक्टिव स्ट्रेंथ लाने के लिए कि कंक्रीट भी हमारा कम कंक्रीट भी हमारा टेंशन जोन में स्ट्रांग हो, इसके लिए हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। स्टील इज प्रोवाइड करेंगे मेनली टू रेजिस्ट टेंशन, राइट। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज। तो इसको वैल्यू को अब याद रखिए कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील होती है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस और अल्फा ऑफ कंक्रीट होती है 11 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों नियरली इक्वल है, राइट। नियरली इक्वल है, नॉट सेम है, राइट। बहुत बच्चे सेम मार देंगे, लेकिन ये नियरली इक्वल है, ऑप्शन सी, राइट। आरसीसी वाज फर्स्ट यूज इन कंस्ट्रक्शन बाय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है। इसका है जोसेफ मोनेरी, राइट। पहला यूज किया था ये इंसान, साइंटिस्ट। इन आरसीसी बीम स्टील बार्स आर मेनली प्लेस्ड इन, राइट। तो अभी मैंने बताया था कि जो भी हमारा, जैसे सपोज करिए हमारा बीम है, राइट। तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। सपोज करिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इस तरह का है, राइट। न्यूट्रल एक्सिस, लोड इस तरह से आ रहा है, ये है लोड डब्ल्यू। तो इस तरह से ये बेंड होगा, राइट। तो ऊपर क्या आ रहा है? कंप्रेशन, नीचे आ रहा है टेंशन, राइट। तो ये पार्ट कंप्रेशन होती है, ये पार्ट टेंशन होती है, राइट। तो जो भी स्टील, अभी हम बताया था कि कंक्रीट वीक होता है टेंशन में, तो जो भी स्टील प्रोवाइड की जाती है वो टेंशन जोन में प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि जो कंक्रीट वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। विच प्रॉपर्टी मेक्स आरसीसी ड्यूरेबल। आरसीसी ड्यूरेबल क्यों है? क्योंकि वो हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बिल्कुल सही है। कोरोजन रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही है। कंपोजिट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ये बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। देखिए कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर, इसका मिक्सचर होता है, राइट। स्टील नहीं होता है। स्टील तब होगा जब ये हम आरसीसी बोलेगा, राइट। अभी कंक्रीट पूछा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये विच आर द फ्लोइंग नॉट कंपोनेंट, तो स्टील नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। द डेंसिटी ऑफ आरसीसी इज अप्रोक्सीमेटली 2500 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और पीसीसी के लिए होती है 2400 kg पर मीटर क्यूब। इसको भी याद रखिए। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू। तो सॉइल फॉर्म होती है वेदरिंग एक्शन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग एक्शन क्या कहलाती है? तो ये वेदरिंग एक्शन होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय फिजिकल और केमिकल, बाय फिजिकल एंड केमिकल एक्शन।
डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, राइट। और ये फिजिकल और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन होता है ड्यू टू, मैं लिख देता हूँ, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे हो गया फिजिकल में हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर, राइट, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, और वाटर के थ्रू, राइट, ये सारी चीज। और केमिकल रिएक्शन में क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में होती है हमारा केमिकल रिएक्शन मेनली, केमिकल रिएक्शन ये क्या होती है? जैसे हाइड्रेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सारे प्रोसेस के द्वारा रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया को ही वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं। इससे सॉइल का निर्माण होता है, राइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एलुवियल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय, द एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर वाटर, ऑप्शन सी। इसको भी याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। विच आर द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, देखिए आपने मेन रेनफोर्समेंट का नाम सुना होगा, राइट। जब अब स्लैब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट को मैं कैरी करूंगा तब, तो मेन रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट और शेयर रेनफोर्समेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, और आपको भी आइडिया होगा। लेकिन सीमेंट रेनफोर्समेंट का आपने नाम नहीं सुना होगा, तो यही सही है, ऑप्शन डी। आरसीसी स्ट्रक्चर मेनली रेजिस्ट लोड बाय, देखिए लोड अभी बताया था कि आरसीसी क्या है? कंपोजिट एक्शन है, कंपोजिट एक्शन है स्टील एंड कंक्रीट का, राइट। तो स्टील ये भी लोड लेती है, कंक्रीट ये भी लोड ट्रांसफर करती है, तो कंपोजिट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों मिलकर लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज कॉल्ड एज, जो भी विंड से ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या कहते हैं? एविलियन सॉइल, ऑप्शन सी। ब्लैक कॉटन सॉइल इज मेनली फॉर्म फ्रॉम, तो ब्लैक कॉटन सॉइल बेसाल्ट रॉक से फॉर्म होती है, ऑप्शन बी, राइट। ये सुटेबल होती है ब्लैक कॉटन सॉइल, सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप्स के लिए, कॉटन क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट सॉइल कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ, तो पीट मतलब होता है दलदली मिट्टी जिसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल मेनली डिपेंड्स अपॉन, तो साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल देखिए साइज किस पे डिपेंड करता है? तो वेदरिंग एक्शन पे, राइट। सपोज करिए एक बड़ा सा रॉक है, राइट, ये बड़ा सा रॉक है, इसका वेदरिंग हुआ तो ये छोटे छोटे रॉक में टूट गए, राइट। ये इसका भी और फर्दर वेदरिंग हुआ तो ये और छोटे छोटे रॉक में टूट गया बाई वेदरिंग एक्शन ट्रांसपोर्टेड एजेंसी, वाटर एयर द्वारा यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका और भी पार्टिकल छोटे छोटे हो गए। इसका भी एयर के थ्रू हुआ वेदरिंग एक्शन, थी और छोटे छोटे पार्टिकल हो गए। मतलब डिफाइन कर रहा है कि साइज का पार्टिकल ये कोर्स है, राइट, ये मीडियम है और ये फाइन है, राइट। तो ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो भी पार्टिकल का साइज डिपेंड कर रहा है वो वेदरिंग एक्शन के थ्रू हो रहा है, राइट। जब वेदर हुआ तो छोटे हुए, इससे ज़्यादा वेदर हुआ तो और छोटे हुए, इससे और वेदर हुआ तो और छोटे हुए, राइट। तो ये वेदरिंग एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट। वेदरिंग एक्शन में सारा आ गया, वाटर कंटेंट, टेम्परेचर ओनली, कलर ऑफ रॉक्स, एवरीथिंग आ गया वेदरिंग एक्शन के थ्रू। मैंने अभी बताया था फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है, जब बायोलॉजिकल प्लांट के द्वारा, जैसे रॉक में प्लांट बढ़ गया, अब उनका जड़ मतलब रॉक को तोड़ दिया, तो वो भी क्या वेदरिंग हुआ, जो बायोलॉजिकल एक्शन के थ्रू हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट सॉइल आर रिच इन, तो लेटराइट सॉइल क्या होती है? ये रेड कलर होती है, रेड इन कलर। तो इसमें क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड रेड कलर किसके कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड, तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल शो हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग ड्यू टू, हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग शो करती है माउंट मोरिलोनाइट के कारण से, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इन मार्सी एरिया, अभी आप देखिए कुछ दलदली भूमि है, राइट। मार्सी लैंड, मार्सी एरिया मतलब दलदली भूमि, ये मार्सी लैंड है, राइट, मार्सी लैंड है, दलदली भूमि, तो जिसमें क्या खर पतवार हो गया, वेजिटेशन हो गया, तो ये क्या कहलाती है? पीट कहलाती है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होती है, राइट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय रोलिंग, स्लाइडिंग एंड सस्पेंशन मेनली अकर्स इन,
ये बोल रहा है कि जब सॉइल एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय रोलिंग एक्शन, स्लाइडिंग एक्शन, सस्पेंशन एक्शन, ये किस में होते हैं? तो देखिए रिवर में भी सेम होती है। रिवर में भी एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल बाय रोलिंग, आपने देखा हो कि रिवर के पत्थर क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं, तो वो रोलिंग के कारण गोल होते हैं, राइट। ग्लेशियर एक्शन, जब बर्फ एक स्लाइड करते हैं तो वो भी रोल होते हैं। विंड एक्शन, जब हमारी विंड के थ्रू जब पार्टिकल रोल होते हैं, स्लाइड होते हैं, तो ये ऑल ऑफ दिस सही है, राइट। ये सारे फेनोमेना सभी में होते हैं, राइट, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉइस्चर कंटेंट एट विद मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आकर इज कोल्ड। तो देखिए ये हमारा ग्राफ होता है, ये होता है गामा डी का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये होता है ओएमसी का। जब भी हम ओएमसी और गामा डी का ग्राफ बनाते हैं, प्रोक्टर टेस्ट करते हैं, तो ये हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है। तो ये पूछ रहा है दैट मॉइस्चर कंटेंट एट विच मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर ही हमारा मैक्सिमम गामा डी मैक्स मिलता है, राइट। तो ये हमारा ओएमसी होगा, ऑप्शन सी। द हाईएस्ट ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्पैक्शन इज। तो हाईएस्ट ड्राई डेंसिटी क्या अचीव होती है? तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हम लोग अचीव करते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, इससे ज़्यादा कोई भी डेंसिटी अचीव नहीं होती है। ये ऑप्शन सी। जैसे अब यहाँ पर गामा डी मैक्स, इसके ज़्यादा कोई भी अचीवमेंट नहीं हो, इसके बाद हमेशा घटती है और इससे पहले भी घटती है, राइट। तो ये हमारा मैक्सिमम होता है गामा डी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जिसे कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉम्पैक्शन ड्राई डेंसिटी विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। देखिए ये मैं एक ग्राफ को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। ये गामा डी हो गया, ये ओएमसी हो गया, राइट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से पहले, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद, दोनों में अंतर है, राइट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, राइट। वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो हमारा ड्राई डेंसिटी बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, राइट। लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक ही बढ़ता है, राइट। जैसे ऑप्टिमम कंटेंट के बाद हम लोग वाटर को और इंक्रीज करते हैं, राइट, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ड्राई डेंसिटी घट रही है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जब हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो पहले फर्स्ट इंक्रीमेंट होती है और देन डिक्रीमेंट होती है। जब से वाटर ओएमसी के पहले इंक्रीमेंट, ओएमसी के बाद डिक्रीमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज टेस्ट डिटरमाइन। तो और ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए किया जाता है, राइट। ओएमसी एंड ड्राई डेंसिटी, सेम ग्राफ इसमें भी बनेगा, राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट कॉम्पैक्ट सॉइल इन लेयर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत कर देते हैं हड़बड़ी में, राइट। देखिए अगर आपको बोल दे लाइट, अगर आपको बोल दे स्टैंडर्ड, तो आपको लेना है थ्री लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट। लेकिन आपको बोल दे हैवी, आपको बोल दे मॉडिफाइड, तो इसे 5 लेयर होती है। जरूर याद रखें, 5 लेयर ऑफ कॉम्पैक्शन, 5 लेयर ऑफ कॉम्पैक्शन, राइट। तो इसमें पूछा मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट कॉम्पैक्ट सॉइल इन कितने लेयर में। जैसे हम लोग लाइट कॉम्पैक्शन भी करते हैं, हेवी कॉम्पैक्शन करते हैं, स्टैंडर्ड भी करते हैं, मॉडिफाइड भी करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इन बातों को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगबक में गलती हो जाती है, तो इसका सही आंसर 5 लेयर होगा, राइट, ऑप्शन सी, क्योंकि ये मॉडिफाइड पूछा है। हायर कॉम्पैक्शन एनर्जी शिफ्ट कर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। जैसे मैं आपको बताऊँ, राइट, ये हमारा गामा डी है, ये हमारा ओएमसी है, राइट। पहला ओएमसी ग्राफ हुआ तो इस तरह से ग्राफ बना, राइट। अब हम बोल रहा है कि हायर कॉम्पैक्शन एनर्जी शिफ्ट कर। जब हम कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाते हैं, तो कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाते मतलब उसकी ड्राई डेंसिटी बढ़ रही है और हम ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी, ड्राई डेंसिटी बढ़ी, राइट। लेकिन हमारा कर्व जो हुआ लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर गया, राइट। कर्व हमारा लेफ्ट शिफ्ट कर गया। पहले ओएमसी यहाँ था, तो गामा डी वन यहाँ था। जब हम लोग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कराए, मतलब उसका वाटर और भी निकाले पानी से, तो ओएमसी घट गया लेकिन गामा डी बढ़ गया, राइट। गामा डी टू, ये गामा डी वन। तो ये हमारा देखिए कर्व हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो रहा और अपवर्ड शिफ्ट हो रहा, अपवर्ड एंड लेफ्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्पैक्शन कर्व नेवर क्रॉसेस। देखिए एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन रखा है, राइट। ये देखिए गामा डी, ये ओ एम सी, राइट। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये कर्व तो बनती है, साथ में ये कर्व बनती है जीरो एयर वॉइड लाइन, जीरो एयर वॉइड लाइन।
इस एट दिस ये 100% सैचुरेशन लाइन है, राइट, सैचुरेशन लाइन है। तो इसके बाद देखिए ओएमसी बढ़ते जा रहा है, यानी ओएमसी बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा। तो अप टू ओएमसी क्या होता है, इसके पहले तक ये ग्राफ ओएमसी का नेवर क्रॉसेस जीरो ईयर वॉइड लाइंस, ऑप्शन सी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, कोई भी सॉइल का ड्राई डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, जब उसको आप ज़्यादा राइमिंग करोगे, ज़्यादा उस पर कॉम्पैक्ट लगाओगे, कॉम्पैक्टिव फैट पर, अगर आप उसे मॉइस्चर कंटेंट कम डालोगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सॉइल का अगर आप उसको कोहेसिव सॉइल है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोहेजनलेस सॉइल है उसकी डेंसिटी कम होगी। तो ये ऑल ऑफ दिस सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रही, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फुट रोलर इज बेस्ट फॉर, तो सी फुट रोलर बेस्ट होता है क्ले सॉइल के लिए, ऑप्शन सी। वाइब्रेटरी रोलर इज बेस्ट फॉर, तो ये सिल्टी सॉइल के लिए होता है, सैंडी सॉइल के लिए, सॉरी सैंडी सॉइल के लिए होता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज जनरली टेस्टेड बाय, तो ये सीप टेस्ट से किया जाता है, ऑप्शन बी। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एक्सीड, ऐसे तो फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% होती है, लेकिन ये बोला है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 15% होती है, ऑप्शन भी। कुछ बुक में 20% दिया, लेकिन आप गूगल करिएगा चीज़ों को समझिएगा तो ये 15% दिया जाता है, राइट, ऑप्शन बी। और इसके गूगल बुक में भी इसको मेंशन किया गया है कि 15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइन, तो कोई भी कंक्रीट का जब हम क्यूब बनाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो 28 डेज तक हम लोग टेस्ट करते हैं, राइट। 28 डेज पर हम लोग टेस्ट करते हैं, जो भी स्ट्रेंथ आती है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकल कर आती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। और क्यूब की जो साइज होती है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। विच सीमेंट इज सुटेबल फॉर मैरीन स्ट्रक्चर, तो मैरीन स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल होती है हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या है, तो क्विक लाइम होती है कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, ऑप्शन सी। कुछ लोग बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मार देंगे एक बार में, तो गलत है, तो जरूर पढ़ के जाइए। गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितनी होनी चाहिए, तो लेस देन 5%। स्टोन गुड स्टोन होती है उसकी लेस देन 5% होती है। एक कनाल का रेंज 50 मीटर क्यूब इरिगेट 10,000 हेक्टेयर, तो ड्यूटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज के लिए जो भी हमारी सिंचाई होती है वो ड्यूटी कहलाती है। तो ये 10,000 हेक्टेयर है, अपॉन डिस्चार्ज है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 0 से 1 0, 50 दूनी 100 यानी 200, 10,000 हेक्टेयर, तो यानी 200 हेक्टेयर पर क्यूमेक। और वन क्यूमेक क्या होता है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड को क्यूमेक कहते हैं, इसको भी याद रखिए। द ऑफसेट कमांड इज यूज फॉर, तो ये ऑटोकैड से मैंने 5-6 क्वेश्चन रखा है, राइट। ये है क्रिएट पैरेलल ए कॉपी, ऑप्शन बी। विच ऑटोकैड कमांड क्रिएट द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन सी मिरर, मिरर के यूज किया जाता है मिरर इमेज बनाने के लिए। विच कमांड एक्सटेंड एन ऑब्जेक्ट टू मीट अनदर ऑब्जेक्ट, तो ये एक्सटेंड आपको डिफिनेशन और कमांड में भी आपको दिखेगा तो आप मार सकते हैं आंसर। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर कॉपी कमांड, तो ऑप्शन सी हो, कॉपी, ऑप्शन ए। विच कमांड ज्वाइन सेपरेट लाइन सेगमेंट इनटू पॉलीलाइन, तो ऑप्शन बी ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास इज, तो ग्लास का प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट सिल्का होता है, राइट, जरूर याद रखें, ऑप्शन बी। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल टिम्बर एमंग द फ्लोइंग इज, तो टिक होती है, ऑप्शन बी। सबसे मजबूत टिम्बर जो लकड़ी होती है वो टिक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HYHD बार मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू, देखिए आई एस 456 RCC के लिए होती है, IS 178 HYHD के लिए होती है, IS 800 स्टील स्ट्रक्चर के लिए होती है, IS 10262 डिजाइन मिक्स डिजाइन के लिए होती है, डिजाइन ऑफ मिक्स कॉन्क्रीट। तो सभी चीज़ों को याद रखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बिटुमीन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, तो बिटुमीन मेनली ऑब्टेन पेट्रोलियम से की जाती है, और जो तार होती है वो कोल और वुड से तैयार की जाती है, दोनों को याद रखिएगा।
विच सीमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मास कंक्रीट वर्क। तो मास कंक्रीट वर्क के लिए हम लोग सुटेबल करते हैं लो हीट सीमेंट, क्योंकि लो हीट सीमेंट में लेस अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है जो क्रैक आने से रोकती है। जैसे हम बड़ा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक मास कंक्रीटिंग में मैसिव स्ट्रक्चर डैम बना रहे हैं, तो डैम में अगर क्रैक आ जाएगी तो उसकी फेलियर हो जाएगी। तो हम चाहेंगे उसमें क्रैक ना आए, कोई भी माइनर क्रैक भी ना आए, तो हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं ताकि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा आए, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ लाइम इज तो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ ओपीसी कॉमनली यूज्ड इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन। तो ओपीसी हमेशा यूज की जाती है 43 और 53 ग्रेड, ऑप्शन सी बोथ एंड बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी, राइट। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ जिंक ऑन स्टील इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वो होता है, प्रोसेस होता है जिसमें एक मतलब एक मेटल प्लेट रख दी जाती है, दूसरी मेटल प्लेट रख जाती है, इसकी इलेक्ट्रिक करते हैं, इलेक्ट्राइजेशन करते हैं, इसमें हमारा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक इसमें कोटिंग हो जाता है, राइट। एल्युमिनियम कोटिंग या फिर जिंक कोटिंग, तो ये करवाते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसको डिटेल में देखेंगे, साइंस का पार्ट है, राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं आपको 1000 प्लस क्वेश्चन करा ही दूंगा, ताकि बेसिक से सारे क्वेश्चन रिवाइज रहेंगे तो एग्जाम में आपको ईजी लगेंगे और आप जरूर अच्छा कर कर आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग लव एंड सपोर्ट।